बोले शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय, साहेब बलेंद्र भैया लीलम दीदी की जय, हर हर महादेव की जय। एगो राजा था और एक रानी थी। और राजा रानी दोनों शिव गुरु को बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त थे। तो और राजा को एको औलाद नहीं था, बाल बच्चा नहीं था। बाल बच्चा जब नहीं था तो क्या करेंगे। बेचारी सवेरे नहा धो के घर के काम कर धर के मंदिर दोनों जाते थे। पहले राजा जाते थे, उसके बाद रानी जाती थी, पूजा पाठ करके अपना आते थे। तो एक दिन का बात हुआ, अब देखिए प्रजा हो चाहे अपना फैमिली हो, कोई भी इंसान लोग को ओल्हन तो दे ही देते हैं। तो एगो प्रजा बोल रहे हैं एक कैसन राजा है, इनका धन संभालने वाला कोई तो है ही नहीं, तब कैसन राजा है से इतना महादेव को पूजा पाठ करते हैं, से एगो महादेव इनका औलाद नहीं दिया है। तो महादेव क्या करें बेचारा महादेव, अब क्या करे राजा क्या करें बेचारा, अपना आए चुपचाप आ गए, उनका बात सुनकर अब कैसे बोलेंगे, उनका तो नहीं है तो कोई सच्चे ही तो बोल रहे हैं जहाँ हमको औलाद नहीं है, महादेव हमको एक को नहीं दिया। अब बेचारी क्या करे, उधर से रानी आई पूजा पाठ कर तो राजा मन मार के बैठल था। तो बोला राजा क्या हुआ, तो बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ से देखिए ना, से आज एक प्रजा ऐसे ऐसे बोले हैं, ऐसे देखो महादेव तो इतना पूजा पाठ करते हैं, ये इनका औलाद नहीं है, ये औलाद नहीं है, से इनका धन दौलत कौन संभालेगा। ये बात तो प्रजा सही है बोले हैं, से गलत नहीं बोला है। तो बोला ठीक है। फिर सुबह हुआ तो बेचारी राजा रानी दोनों बोले आज हम दोनों साथ में जाएंगे मंदिर। तब क्या करेंगे, मंदिर में साथ में बेचारी गई। राजा रानी काम धाम घर का करके नहा धो के चल गए मंदिर। मंदिर जब गए तो पूजा पाठ करें, पूजा पाठ कर लिए। पूजा पाठ करके अपना महादेव पर अपना सर पटक रहे हैं। उनका पति पत्नी दोनों मिलकर खूब मैंने अपना रो रही है, बिलक रही है, बोल रहे हैं महादेव कुछ भी करिए, महादेव हमको एक औलाद दे दीजिए, महादेव से अब एगो हमको औलाद दे दीजिए। तो गौरा मैया और महादेव ऊपर से देख रहे हैं। जब देख रहे हैं ऊपर से तो गौरा मैया बोल रहे, देखते मैया तो बहुत दयालु हैं, कोई भी लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा दया आता है। तो गौरा मैया बोल रहा है महादेव अब क्या देख रहे हैं, से इनको एक औलाद दे दीजिए। तो बोला ठीक है, तुम आप बोलते हैं तो हम दे देते हैं, पर इनका एको औलाद लिखा तो नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम देंगे। तो बोला ठीक है। अब क्या करेंगे, महादेव लास्ट में उनका उस दिन मंदिर से गए, उसी दिन रात को उनका गर्भवती रह गया। तो 9 महीना बाद उनका लड़का हुआ तो अपना खूब अच्छा से रहने लगी, पूजा पाठ सब चीज़ करने लगी। उनका तो माने कलंक तो मिट गया, खुशी रहने लगे, बाल बच्चा भी बड़ा हो गया। बड़ा जब हो गया और उनका बेटा का नाम था भोला, चिल्लिया नाम था, चिलिया। जब चिलिया उनका नाम था तो एक दिन का बात हुआ, महादेव बोले चलिए इनका परीक्षा लिया जाए। तो बोले ठीक है जाइए परीक्षा लीजिए, आपका भक्त है, आप जाइए परीक्षा लीजिए। गौरा मैया बोले महादेव को ठीक है महादेव आप जाइए उनका परीक्षा लीजिए, हम यहीं से देखेंगे। महादेव एकदम जोगी के भेष, बगल टाल सटाल जोगी के भेष में आए हैं। बोला कि भिक्षा दीजिए, ऐसे महादेव बोल रहे हैं। जब महादेव बोल रहे हैं तब उधर से रानी निकली। तो बोला ठीक है महादेव जे बाबा बैठिए, भिक्षा तो हम देंगे, सबसे पहले आप मेरा घर में भोजन कर लीजिए। तो पहले महादेव बोला नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, से हमको भिक्षा दीजिए।
तो बोले रानी, जो वो तो शिव गुरु को भक्त है, तो बोले कैसे हम भिखारी को ऐसे जाने दें, फिर भी ये जोगी हैं, इनको बैठा के पहले खा लीजिए बाबा, उसके बाद आप जाइएगा। तो बोले कि तुम हमको खिला पाओगी? तो बोला हाँ, हम खिलाएंगे आपका। तो बोला जे खिला सकती हो, हम जो बोलेंगे वही खिलाओगे? तो बोला हाँ, हम वही खिलाएंगे, वही खिलाएंगे। तो बोले जे ठीक है, बैठिए, आप बोलिए क्या बोलिएगा, हम बाज़ार से मंगा देते हैं। तो बोला ठीक है। फल, तो बोले नहीं, मैंने 56 प्रकार भोजन वोजन बना के उनको दिया। तो बोला नहीं, ये तो हम नहीं खा सकते, ये सब हम नहीं खाते हैं, ये सब हम नहीं खाते हैं, फल फूल नहीं खाते हैं, हम तो मांस खाते हैं, हम फल फूल नहीं खाते हैं। तो बोला ठीक है, तो हम बाज़ार से मांस मंगा देते हैं, अब बनवा के आपको दे देते हैं, वो खा लीजिएगा। बोला नहीं, हम सुने हैं आपका एगो बेटा है, सुंदर सन एगो बेटा है, से हमको उनका भोजन चाहिए। तो मत रानी बेचारी अब चिंता में पड़ गए। चिंता में जब पड़ गए, हे महादेव, अब क्या मांग रहे हैं साधु बाबा? हाँ, ये क्या साधु बाबा मांग रहे हैं? जो आपका दिल एगो मेरा बेटा है, कितना मांगते चांगते एगो मेरा बेटा हुआ है, ऐसे ही साधु बाबा देखिए जो उनका भोजन मांग रहे हैं। हम तो इनको वचन दे दिए, अब क्या करें? अब क्या करें? बात भी नहीं काट सकते हैं, उनको भोजन भी देना। बेचारी टेंशन में आ गया, कहीं ये बाबा पागल तो नहीं है, मन मन सोच रहे हैं, ये भिखारी पागल तो नहीं है, जैसे ऐसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर भी क्या करें, वचन दिए हैं, रानी है, राजा है, वचन तो तोड़ना तो बनता नहीं है राजा रानी को। अब क्या करें? अवस्था पछता के बेचारी अपना बेटा को बुलाया, चिल्ला चिल्ला करके बुलाएं उनको। जब उनको बुलाएं तो देखें जे उनका बेटा आया तो बेटा का देख के खूब रोने लगी बेचारी, अपना बेटा को अपना मुंह देखने लगी। देखते 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 बेचारी को रोना आ गया। तो बोला बेटा सोच रहा, माँ क्या हुआ? माँ तुम ऐसे क्यों देख रही हो? से क्या हुआ माँ, आप हमको बताइए। तब बोला बेटा हम क्या बोलें, बहुत बड़ा संकट में पड़ गए बेटा, से हम कह भी नहीं सकते हैं, अब बात टाल भी नहीं सकते, किसी को बात काट भी नहीं सकते हैं, से इतना बड़ा हम संकट में पड़ गए बेटा। तब बोलो बताओ माँ क्या हुआ, हम कोई काम आ सकें आपको, हमको बताओ, ये तो तन आपका ही दिया हुआ है, से आपका कोई काम हम आ जाए तो मेरा शरीर धन्य हो जाए, मेरा शरीर धन्य हो जाए। उनका बेटा बोल रहा है। तब बोला बेटा उस साधु बाबा का आप देख रहे हैं? तो बोला हाँ माँ हम देख रहे हैं। तो साधु बाबा बोले हैं जे आपका मांस चाहिए। तो बेचारा बोला कोई बात नहीं है माँ, आप मेरे को काट को उनको बना को खिला दीजिए। वो बेचारी क्या की, अपना बेटे को पूरा शरीर काट काट के बना दिए, काट काट के उनको बना दिए। और उनका बेटा का सर फ्रिज में जाके छुपा कर रख दी बेचारी। जब सर को छुपा के रख दी और उनका मांस बना के उनको साधु बाबा के पास दिए, तो साधु बाबा बोल रहे हैं ये तो मांस हम नहीं खा सकते हैं। क्यों बाबा, क्यों नहीं खाएंगे आप? हम तो बना कर दे दिए आपको, तो आप तो बोले मेरा बेटा को मांस, तो आपको हम अपना बेटा को मांस बना कर दे दिए, आप नहीं खाएंगे तो मेरा मेहनत पूरा बेरहत जाएंगे बाबा, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब बोले साधु बाबा से नहीं, हम नहीं खाएंगे। थरिया एकदम ज़ोर से घसका दिए या बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम मेरे साथ छल की हो, तुम मेरे साथ छल की हो। तो बोले नहीं बाबा हम कोई छल नहीं किए बाबा। तो बोले जो छल नहीं की हो, इसमें देखो हाथ तो है, पैर है, पूरा शरीर है, पर इस सर तो नहीं है। सर में जानती हो, इस सर में कितना बड़ा अथी रहता है, 8 अंग। ये इस शरीर में 8 अंग होना चाहिए, इस 8 अंग नहीं है। उनका सर भी बना। तो बोला अब तुमको इनको
सर को उखली में रख के कूट के मंगल गीत गाना होगा। ये बातें को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना से सर कूटते समय तुम्हारे आँख से एक आंसू ना आए। तुम मंगल गीत गाते हुए अपना बेटे को सर के कूटना। कूटते कूटते मंगल गीत गाना या मंगल गीत गा के उसके बाद उसको फिर से बना के वो बेचारी आप क्या करें, फिर से गए अपना फ्रिज से बेटे को सर निकाला। ऐसे बेचारी सोची अरे पूरा शरीर चल गया तो क्या हुआ, अपना बेटा का मुंह देख के हम जिंदगी बिता लेंगे। से अब क्या करें, बेटा का भी काके उखरी में रख के और बेटा का उखरी में कूट के सर को मंगल गीत बेचारी कूट रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। बोले कोई ऐसा माँ है जो अब बेटा को उखरी में कूट काट के बना के उखरी में कूट कर उनका आंसू ना आए। फिर भी वो बेचारी शिव गुरु को भक्त थे, अपने बेचारी मन को महादेव को अपना मन में बसा लिया। हे महादेव, आप ही का दे लिए औलाद है, ये आप ही देखिए। से अब बेचारी कहा के फिर उखरी में कूट के फिर बना के फिर भोजन दिया, एक थाली में भोजन निकाला। तब साधु बाबा बोल रहे हैं जे नहीं, आप जाइए 3 गो थाली में भोजन निकालिए, 4 गो थाली में भोजन निकालिए, क्योंकि एक हम हुए, एक आपका पति हुआ, एक आप हुए, हाँ, एक आपका बेटा हुआ। 4 गो थाली में भोजन निकालिए। तब बोले बाबा पागल तो नहीं है, 4 गो थाली में हम भोजन जब निकाले, हम तो हैं 3 जो, तो 4 गो थाली में हम भोजन क्यों निकालें। से मने मन बेचारी सोच रहे बाबा तो बोल भी तो नहीं सकते हैं ना, साधु बाबा जी ऐसे ऐसे बोलेंगे तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, उनका उतना मेहनत पानी में चल जाएगा, बेटा का बलिदान भी पानी में चल जाएगा, तो क्या करेंगे बेचारी। आप क्या करें, फिर से जाकर बेचारी एक थाली में तो पहले निकालें, फिर 3 गो थाली में जाकर निकालें। ऊपर से गौरा मैया सब देख रहे हैं, हाँ, सब देख रहे हैं। देखते यहाँ से उखरी में कूट रहे हैं, यहाँ से जब से वो काट रही है, वहाँ से काटें तखन ये तुरंत गौरा मैया का गोदी में जाके उनका बेटा सर रख के सो रहा है। राजा को लड़का जाके वहाँ सो रहा है। जब सो रहा है तब गौरा मैया वहाँ से देख रहे हैं, यहाँ बेचारी कितना संकट में है, क्या करें। फिर 4 गो थाली में निकाल के साधु बाबा के पास ले गए, 4 गो आसन लगाए और 4 गो थाली में भोजन लगाएं। तब बोल रहे हैं जे ठीक है से अब अपना बेटा को बुलाओ। तो रानी बोल रहे हैं जी बाबा क्या बोल रहे हैं, जी हम अपना बेटा को कैसे बुला सकते हैं। से बाबा अभी तो आपके सामने न बाबा काटे, आपके आगे में पड़ल है मेरा बेटा कहाँ से आएगा। बोले तुम बुलाओ ना, जो भी है तुम बुलाओ, जहाँ से भी होगा तुम बुलाओ। तो बोला ठीक है, अब क्या करें बेचारी, बात भी तो नहीं टाल सकते हैं ना, तो क्या करेंगे। बेचारी बोल रही है बेटा बेटा कह के चिल्लिया करके बेचारी 5 बार जब बुलाएं, पहला बार बुलाएं, दूसरा बार बुलाएं, तीसरा बार बुलाएं, चौथा बार जब बुलाएं, 5वां बार में उधर से गौरा मैया और उनका बेटा मैया के हाथ पकड़ते हुए आ रहे हैं। जब ये आ रहे हैं उनका हाथ पकड़ते हुए, तब देखें माँ का जी तो इतना बड़ा हो गया। देखिए बोलते हैं ना, माँ का दया कोई नहीं बांट सकता है, माँ होती है। तो बेचारी क्या करें, तो आई आज जहाँ उनका मांस पड़ल था वहाँ पर 56 प्रकार का भोजन बन गया, 56 प्रकार के भोजन बन गया। तब देखिए महादेव कितना बड़ा परीक्षा लिए हैं वो राजा रानी को, से कितना बड़ा परीक्षा लिए। तब बेचारी अब आए, तब गौरा मैया महादेव सब बैठ के अपना भोजन 56 प्रकार भोजन किए अपना रूप में। तब तक लोग महादेव भी इधर आ गए, अपना रूप ले लिए और गौरा मैया दोनों आए। तब महादेव बोले, गौरा मैया बोले ये तो आपका माने परीक्षा में सफल हो गया महादेव, तो अब इनका राजपाट देखने वाला बेटा भी है,
राजा रानी महादेव माता पार्वती के पैर में गिर के माफ़ी मांगने लगे, महादेव हमको क्षमा कर दीजिए, महादेव से हमको माफ़ कर दीजिए, से हम थोड़ा देर के लिए डर गए महादेव। हाँ, तब बोला तो हमको अब आप अपना शरण में महादेव ले लीजिए। तब बोला ठीक है। ऊपर से मंगाया अपना डोली कहार, महादेव का भी आया, इनका राजा रानी का भी डोली कहार आया। तो डोली पर जब बैठे ना, ऊपर से माने देव लोग जितना ही देवी देवता है ना, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं उन पे, राजा रानी पे फूल बरसा रहे हैं। गांव का प्रजा लोग जितना ही है जात, माने जितना माने उनका राजा का जात प्रजा जो था सब देख रहे हैं। डोली आया राजा रानी का, उस पे डोली पर चढ़ गए। अब बेटा को बोले, बेटा आज से ये सब प्रजा आपका हुआ, इनको कभी अपमान नहीं करना बेटा, उनको मान सम्मान करना, अब ध्यान देना अपना प्रजे पे। ऊपर से अपना डोली पर चढ़ गई राजा रानी, अपना चल गए और उन पे अपना फूल बरस रहा है। रानी जा रहे हैं, बेटा मैंने अपना माता को देखते रह गए। तब देखिए शिष्या बहनी, महादेव को इतना बड़ा दया है, जिसका कोई नहीं है उसका महादेव है। हाँ, जो संभव नहीं, जो असंभव है उसको संभव करने वाले महादेव हैं। देखिए, बोलिए हर हर महादेव की जय।